नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे पति पत्नी विवाद के बाद जो दो स्थिति पैदा होती है। अगर पति को अपनी पत्नी को नहीं रखना है, उसके साथ नहीं रहना है, तो उसको क्या करना चाहिए और इस कंडीशन में उसको किस तरीके से कोर्ट में अपनी जवाब को रखना है कि वो फंसे भी ना और उसका तलाक भी हो जाए, डिवोर्स भी हो जाए। दोस्तों आज इसी टॉपिक पे हम डिटेल वाइज चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले आप होता क्या है, जब पति पत्नी का विवाद होता है, किसी भी बात को लेके जब विवाद बढ़ता है, तब दोस्तों पति पत्नी जब अलग रहने लगते हैं, पत्नी अपने मायके चली जाती है या कहीं और अलग रहने लगती है, तो इस कंडीशन में अगर अपनी पत्नी को आपको रखना है, अगर आपका समझौता हो सकता है, आपकी बात इतनी भी नहीं बढ़ी है कि आपका अलगाव हो, तो बिल्कुल भी आपको इस तरीके की बात नहीं रखना है कि उसको अलग ही होना है। आप उसको आपके साथ रहना है, ये आपके पर्सनल बीच की बात है, उसके साथ रहना है, तो बिल्कुल भी आप सेक्शन 9 के तहत या आपसी समझौते के तहत उसको पास बुला सकते हैं, उसके साथ रह सकते हैं। अब दोस्तों दूसरी कंडीशन क्या होती है, पत्नी के द्वारा किसी भी तरीके का ऐसा कृत्य जो कि पति अब उसके साथ नहीं रहना है, उसको नहीं रखना है, नहीं रहना है, इस कंडीशन में पति को क्या करना चाहिए, उसको स्टेप बाय स्टेप मैं बताऊँगा किस तरीके से वो अलग हो सकता है। तो दोस्तों अगर आपके पास पर्याप्त एविडेंस है अपने पत्नी के खिलाफ, आपने कोई गलत काम किया है या आपको किसी तरीके से फंसाने की कोशिश की है, आपके पास एविडेंस है, तो आप कोर्ट में डायरेक्टली कह सकते हैं कि इसके साथ मुझको नहीं रखना है, इसको नहीं रखना है, इसके साथ नहीं रहना है। आप डायरेक्टली कोर्ट में कह सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास पर्याप्त एविडेंस नहीं है, तो आपको इस कंडीशन में बिल्कुल भी इस बात को नहीं कहना है कि आप पत्नी के साथ नहीं रहना चाहते हैं। क्योंकि दोस्तों जब पति पत्नी का विवाद होता है, जब पत्नी कोर्ट में केस करती है, वो 498 का मुकदमा दाखिल कर सकती है, मेंटेनेंस का दाखिल करती है, या तो दहेज का जो भी मुकदमा वो दाखिल करती है, उस कंडीशन में आपको उससे बचना भी है, उसमें आपको फंसना नहीं है। क्योंकि वकील या उसके जो सहयोगी होते हैं दोस्तों अक्सर झूठा मुकदमा दाखिल करते हैं, जैसे कि 498 का मुकदमा जो अभी ट्रेंडिंग में चल रहा है, जो हर लगभग पत्नी के द्वारा किया जाता है और हाई कोर्ट के द्वारा इसको रद्द भी किया जा चुका है, कई हाई कोर्ट के द्वारा इसको रद्द भी किया जा चुका है। तो इन सब मुकदमों से आपको बचना भी है। तो अब आपको क्या कोर्ट में कहना है, इस बात को आप ध्यान दें। जैसे आपके पास मान लीजिए पर्याप्त एविडेंस नहीं है, आपके पास सबूत नहीं है अपने पत्नी के खिलाफ, तो आपको इस कंडीशन में कोर्ट ने ये स्वीकार नहीं करना है कि आपको अपने पत्नी को नहीं रखना है। आपको बिल्कुल भी इस बात को नहीं बोलना है। अगर आपके पास पर्याप्त एविडेंस नहीं है, तो आपको कोर्ट में यही बोलना है कि सर आपको इसको अगर ये साथ रहना चाहती है तो बिल्कुल ये मेरे साथ रह सकती है, अगर ये नहीं रहना चाहती है तो जैसी इसकी इच्छा हो। आपको अपने से इस बात को नहीं स्वीकार करना है कि इसके साथ हमको नहीं रहना है, ठीक। तो अब इसके बाद वो दूसरी कंडीशन बनती है, अगर पत्नी के द्वारा जो 498 का मुकदमा दाखिल किया गया है, जो तमाम मुकदमे दाखिल किए गए हैं, अगर इसकी जैसे 498 का मुकदमा है, अगर उसको आप जीत चुके हैं, उसमें आप निर्दोष साबित हो चुके हैं, तब आपको उस आधार पे बिल्कुल भी इस बात को स्वीकार कर देना है कि इसके साथ बिल्कुल भी मुझको नहीं रहना है, क्योंकि इसी ने मुझको पहले भी फंसाने की कोशिश की है और दोबारा से भी ऐसा काम ये कर सकती है। अगर दोस्तों इस तरीके की बात है तो आप बिल्कुल भी कोर्ट में कह सकते हैं। अगर आपके पास पर्याप्त एविडेंस नहीं है, तो आपको स्टेप बाय स्टेप काम करना होगा दोस्तों। पहले आपको एविडेंस बनाना होगा। एविडेंस बनाने के लिए अगर आपको कुछ नहीं पता है, तो आप हमारे दिए गए नंबर पे फ़ोन कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, पर्सनल राय ले सकते हैं, बिल्कुल भी मुझसे करें। इसके बाद दोस्तों जब आपके पास एविडेंस ना होने पे अगर इस बात को आप कोर्ट में कहते हैं, तो आपको इसका ऊपर क्या हो सकता है, आपके ऊपर कोर्ट मेंटेनेंस का चार्ज, लंबा मेंटेनेंस का चार्ज कर सकती है, जैसे कि उसके रहने खाने पूरी खर्च जो उसके पर्सनल खर्चे हैं उसको आपको निर्वहन करना होगा। तो ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आपको उससे अलग होना है, तो आपको स्टेप बाय स्टेप काम करना होगा। दोस्तों अगर ये हमारी जानकारी आपको अच्छी लगी है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन तो जरूर दबा लें, ताकि